हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी बड़े बड़े से क्वेश्चन कर लिए हैं। लगभग सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन हमने ओवर कर दिया है, मतलब सबको हमने सीख लिया है, कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा। काफ़ी बड़े बड़े से क्वेश्चन कर लिए हैं, बट हम एक छोटा सा पार्ट अब हम उसके बाद पढ़ेंगे, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये देखिए हमारे पास अगर ये दो चार्ज थे Q1 Q2, तो इसमें फोर्स क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर इन दोनों के बीच का क्या था, दूरी था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ पर देखिए ये इसको हम K बोला करते थे, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी। और अगर हम इसको एप्सिलॉन को क्या बोल दें, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ना बोल के एप्सिलॉन केवल बोले तो उसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड अगर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पर अभी हम इसको एफ नॉट ना लिख के एप्सिलॉन केवल लिख रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पर एयर है, यहाँ कोई भी मीडियम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई मीडियम है, मीडियम। तो इसको परमिटिविटी ऑफ एम लिख लिया, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर देखिए अगर एप्सिलॉन एम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये डिवाइडेड में है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब अगर ईयर के लिए हम बात करें तो ईयर में इसको क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन एम। यहाँ पर हमने इसको एफ एम लिख दिया। अगर एफ हम एयर के लिए बात करें तो उसको ओ से डिनोट कर रहे हैं, एफ नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये क्या था, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसी को क्या बोलते हैं, वैक्यूम, या एयर के लिए भी यही यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। जबकि एप्सिलॉन एम क्या था हमारा, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये मान लो के है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलॉम स्क्वायर। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर एप्सिलॉन लिखना हो, एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू होता है, तो ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखो मेन हमें क्या समझना था, अगर हमारा क्या इंक्रीज करेगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स घट जाएगा। अब यहाँ पर इसको जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखते हैं कि यहाँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम ना लिख के इसको हम लिख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू
एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब जो ये हमारा मीडियम की जो परमिटिविटी थी उसको हम एयर के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, एयर के रिलेटिव में ले लेते हैं, तो इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो यहां से E ऑफ M क्या आ जाएगा, मतलब एप्सिलॉन M क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा। तो यहां पर इसको भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए कोई भी किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो किसके मल्टीप्लाइड में होगा, जो हमारा फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। इसका मतलब अगर फ्री स्पेस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी परमिटिविटी को, तो उसको यहाँ पर देखिए ये एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी में से हम किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आ जा रहा है उस मीडियम का परमिटिविटी। तो इसका मतलब उस मीडियम का परमिटिविटी किससे बड़ा होगा, एप्सिलॉन नॉट से हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से आ गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, मीडियम इज लेस देन एफ ऑफ वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी क्या होगा, किसी भी मीडियम का एयर से ज्यादा होगा, जबकि फोर्स क्या होगा, किसी भी मीडियम में एयर से कम होगा। तो यहाँ पर ऐसे अलग से एक पॉइंट भी लिख सकते हो, लिखना चाहो कि एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, मिनिमम परमिटिविटी, ऑफ द मीडियम। और यहां पर मीडियम क्या है, एयर, फ्री स्पेस एंड वैक्यूम। ठीक है, जबकि ये हो जाएगा मिनिमम, जबकि एफ नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, तो यहां से हमने 2-3 पॉइंट सीखा। एक तो इसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर। और यहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ एयर, क्योंकि यहां पर हम रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब उसके इक्वल हो रहा है। तो अगर ये ग्रेटर देन इसके हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा किसी मीडियम में, लेस देन एफ नॉट। ये सब अभी हम प्रूफ करके भी देखेंगे, अभी तो हम यहाँ थ्योरी से देख रहे हैं, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। तो ये मान लीजिए Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d, और यहाँ परमिटिविटी कांस्टेंट है एप्सिलॉन, मतलब ये एयर में रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स हो जाएगा वो फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ऐसे ही अब इसको हमने किसी मीडियम में डाल दिया, तो ये हो गया Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट हो गया R, सेम है। ठीक है, और जबकि हम मीडियम क्या हो गया, परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन m हो गया, मतलब मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ मीडियम क्या था, यहाँ पर मीडियम हो गया अदर देन एयर और वैक्यूम। ठीक है, जबकि यहाँ मीडियम क्या था,
यहाँ पर मीडियम था एयर या वैक्यूम, ठीक है, एयर या वैक्यूम था, वहाँ पर मीडियम हो गया अदर देन एयर और वैक्यूम। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, अब जो नया फोर्स आएगा उसको हम एफ एम से लिखेंगे और वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फोर्स आपको क्लियर है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, एयर था, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ पर क्या है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट से इसको डिनोट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट एयर का फोर्स। यहाँ पर फोर्स हमारा एफ एम हो गया, मतलब मीडियम का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, यहाँ एप्सिलॉन से हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और एप्सिलॉन से इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई किया एंड एप्सिलॉन से डिवाइड कर लिया। अब इसको Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एप्सिलॉन को इसके नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर इसको लिखा 1/4 पाई, और यहाँ पर लिख लिया एप्सिलॉन ये वाला, और इसको लिख लिया एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एफ एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, इसको हमने बोल दिया इस वाले टर्म को एफ एम, मतलब मीडियम का परमिटिविटी अपान ईयर की परमिटिविटी को बोल दिया रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ से आ गया, इसको हमने लिख दिया एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, और ये हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आ गया एफ एम, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला एक आ गया, जिसमें ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। यहाँ पर ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और जबकि इस पूरे को क्या बोलते हैं, पूरे को अगर बोलना हो हमें एप्सिलॉन इनटू ई आर, तो इसको बोल सकते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसी को दोनों को मिला के किससे हम डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब इन तीनों टर्म को अच्छे से समझो, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इन पूरे को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम सेम ही है। ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ई आर नहीं एप्सिलॉन आर, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहां पर देखो ई आर, ये वाला क्वांटिटी क्या है, जो ये इतना क्वांटिटी क्या है, ये वाला क्वांटिटी क्या है, यहां से देखो एफ नॉट, तो ये आ गया एफ ऑफ एम इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। यहां से इसका मीनिंग क्या हो गया कि मतलब जो हमारा मीडियम में फोर्स होगा वो डिवाइड हो जा रहा है रिलेटिव परमिटिविटी से, इसका मतलब ये घट जाएगा। ये सबको क्लियर है, ये घट जाएगा। क्या घट जाएगा, जो हमारा फोर्स किस में था, एयर में था या वैक्यूम में था। यहां से सबको देखिए, सबको क्लियर हो रहा होगा कि फोर्स हमारा घट रहा है। तो यही अभी हमने ऐसे डायरेक्ट लिखा था। अब यहां से देखो हमें मैथमेटिकली भी आ गया कि एफ एम लेस देन एफ नॉट, ठीक है। और यहाँ से जो दूसरा वाला पॉइंट था वो यहाँ से आ रहा है हमारा कि एप्सिलॉन एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट एंड एफ एम लेस देन एफ नॉट। ये दो पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट आ गए, जिसमें हमें नाम किसका किसका पता होना चाहिए। एक तो है हमारे पास एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलेंगे, पर
permittivity of the medium and epsilon r relative permittivity and epsilon नॉट, ये सबको पता ही है, permittivity of फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मेनली हमारे पास एक तो ये फार्मूला आ गया कि रिलेटिव परमिटिव, यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ ईयर। एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला ये आ गया, एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, मतलब फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू फोर्स इन ईयर डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये सबको मैथमेटिकली समझ में आ गया, ये सब ऐसे 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 होता है, बट ये रियल में होता क्या है, रियल में मैं यहाँ से समझा रहा हूँ होता क्या है। मान लो ये चार्ज हमारे पास था प्लस क्यू, एक चार्ज और था प्लस क्यू, दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, और इसको किसी भी सॉल्वेंट में इसको या किसी भी मीडियम में इसको डिपॉजिट कर दिया गया, मतलब डुबो दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये निगेटिव चार्ज है, तो ये जो हमारा लिक्विड में हमने मान लो इसको डिप कर दिया, लिक्विड में डुबो दिया है, तो लिक्विड में दो टाइप के क्या होंगे, आयंस, निगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस। तो ये प्लस है तो ये क्या करेगा, निगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर लेगा, इसके पास ऐसे ऐसे निगेटिव आयन आ जाएंगे, ये निगेटिव आयन को इसने अट्रैक्ट कर लिया, और ये निगेटिव आयन जो यहाँ पर आएंगे ये कैसे होंगे, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इसके आसपास में इक्वली कब डिस्ट्रीब्यूट कब होते, जब ये चार्ज नहीं रहता, ये चार्ज अभी हम मान ले रहे हैं नहीं है, तो ये सब आयन इसके पास में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इस पर, जितने इधर उतने इधर, जितने इधर इतने इधर, जितने यहाँ इतने यहाँ। लेकिन जब ये चार्ज भी है तो ये चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इधर क्या हो जाएंगे, ये चार्ज थोड़े से इधर ज़्यादा हो जाएंगे इस साइड के रिस्पेक्ट में, किधर चार्ज ज़्यादा हो गए, इस साइड में। अब इस पर फोर्स देखिए, ये जो इस चार्ज को यहाँ पर, जिन चार्जों ने यहाँ पर घेर लिया है उस चार्ज से फोर्स देखिए, अभी इस पर पहले जब ये सब चार्ज नहीं थे तो एक ही फोर्स लग रहा था, और वो ये चार्ज लगा रहा था इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो फोर्स मान लो एफ लगा रहा था। अब क्या होगा, इस पर कुछ फोर्स ये वाले भी लगाएंगे, जिसमें जो यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज आ गए, मतलब जिन चार्जों ने इसको हर तरफ से घेर लिया, बट इधर ज़्यादा चार्ज आ गए हैं, क्योंकि इस चार्ज जो हमारा सिमेट्रिक था उसको इसने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया इस वाले प्लस ने, तो इस वाले प्लस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अगर ये प्लस ना होता तो इसके कारण इस प्लस चार्ज पर क्या फोर्स क्या आ जाता, जीरो, क्योंकि हर साइड में चार्ज क्या थे, बराबर थे। अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते, जैसे मान लो ये हमारे पास ये है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कर दो, तो ये यहाँ पर फोर्स क्या लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, ये इधर, 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 तो सब जीरो हो जाएंगे। बट चार्ज इधर ज़्यादा हो गया है, ऐसे ऐसे चार्ज ज़्यादा हो गया, तो ये फोर्स एक इस साइड में लगाएगा। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट उसको खींचेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो एक फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा जो इस डायरेक्शन में खींचेगा, इसको बोलेंगे एफ इंड्यूस्ड। ठीक है, एफ इंड्यूस्ड। तो पहले एफ लग रहा था, अब एफ में से एफ इंड्यूस्ड घट गया, तो अब एफ नेट क्या हो गया इस पॉइंट पर, एफ माइनस एफ इंड्यूस्ड। ठीक है, एफ माइनस एफ इंड्यूस्ड हो गया। अगर मान लो पहले ये हमारा लग रहा था 20 न्यूटन, एफ पहले लग रहा था मान लो 20 न्यूटन, ठीक है, और एफ इंड्यूस्ड कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया, तो -10 कर दो। अब रिजल्टेंट क्या आ गया, 10 न्यूटन। तो इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इस लिक्विड का कितना हो गया, 2। क्यों, क्योंकि जो हमारा
एफ ऑफ मीडियम ये आया है, एफ ऑफ मीडियम जो एफ नेट आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ मीडियम। तो एफ ऑफ मीडियम क्या था, एफ ऑफ मीडियम इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले ये क्या था 20, 20 को किससे डिवाइड करोगे तो 10 आएगा 2 से, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या आ गया, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 2 फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, तो यहां से सबको क्लियर एकदम हो रहा होगा कि किस टाइप से ये फोर्स कम हो रहा है। यहां पर देखो इंड्यूस चार्ज बहुत कम होता है बट इसकी दूरी बहुत कम होती है, मतलब डिस्टेंस भी बहुत कम होता है। तो इंड्यूस चार्ज कम होने के बाद भी दूरी इतना ज्यादा कम होती है कि ये फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मतलब इसमें काफी क्वांटिटी इसका कम कर देता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी भी दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम ला देते हैं तो उससे फोर्स कम कैसे हो रहा है, यहां से आपको समझ में आ रहा है फोर्स कम कैसे हो रहा है। एक इंड्यूस्ड फोर्स आ जा रहा है जो उसके जो फोर्स लग रहा था इन वैक्यूम या एयर, इसको कम कर दे रहा है इस टाइप से एफ माइनस एफ इंड्यूस्ड। और मान लो पहले वैक्यूम में फोर्स क्या था 20, अब ये इंड्यूस्ड भी आ गया, ये इंड्यूस्ड मान लो इस समय आ गया 10, तो रिजल्टेंट आ गया 10। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एफ एम इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। तो मीडियम में फोर्स, जो हमारा मीडियम में फोर्स है वो क्या हो जाएगा हाफ, मतलब 20 माइनस 2। तो यहाँ से अगर निकालना हो तो ई आर क्या हो जाएगा, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो दोनों का, ये हो गया एफ ऑफ एम क्या हो गया 10, ये क्या था 20, तो एप्सिलॉन आर यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया था, तो यहाँ से हम परमिटिविटी हमने निकाल लिया। तो ये इम्पोर्टेंट था। तो अभी मैंने ये सीखा था कि मान लो ये Q चार्ज हो, यहाँ पर Q ये प्लस प्लस चार्ज हो, तो यहाँ पर ये चार्ज एक्यूमुलेट हो गया ऐसे 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 ऐसे, और इधर इस साइड में बढ़ गया, तो इधर एक F इंड्यूस्ड आ गया और एक F इधर आ रहा था, तो इसका जो रिजल्टेंट आया वो घट गया, मतलब F नेट जो हो गया वो F नेट क्या हो गया F माइनस F इंड्यूस्ड। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको समझा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए ये फाइंड फोर्स ऑन Q1, फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली। यहाँ पर चार्ज ये हमारा Q1 था, ये Q2 था और इसके बीच का दूरी R था, डिस्प्लेसमेंट मतलब R था, Q1 Q2। तो अब देखो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, जब इसमें डुबो दिया गया। तो ये Q1 अगर केवल Q2 के कारण Q1 पर फोर्स पूछा जाए तो क्या होगा F, ये वाला F होगा। किसके कारण, फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली, ड्यू टू Q2 ओनली, तो फोर्स क्या होगा F होगा। जबकि अगर रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाए तो यहां पर इंड्यूस्ड आ जा रहा है, इंड्यूस्ड कम कर दे रहा है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। बट रिजल्टेंट क्या केवल Q2 के कारण होगा, Q2 के कारण केवल नहीं होगा। यहां पर एक चार्ज इंड्यूस्ड हो जा रहा है, जो कि किसका चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, मीडियम का चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो आंसर क्या होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये होगा आंसर। ठीक है, अगर नेट फोर्स इसमें पूछा जाता फाइंड नेट फोर्स ऑन Q1 Q नॉट, अगर क्वेश्चन ये होता फाइंड नेट फोर्स ऑन Q1, ठीक है, तब आंसर क्या होता, तब होता F नेट इक्वल टू F माइनस F इंड्यूस्ड। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता है सबको, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता है। इस टाइप के क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर किसी मीडियम में डाल दिया गया तो बस लेस देन F लगा देना है। इसमें अगर आंसर होता A इक्वल टू F, अगर इसी फर्स्ट वाले पार्ट में आंसर होता F
सेकेंड लेस देन एफ, थर्ड ग्रेटर देन एफ, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप अगर नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली ये करते हैं कि यहाँ चलो मीडियम में डाल दिया गया तो फोर्स कम हो जाएगा, मीडियम में डाल दिया गया तो फोर्स कम हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या पूछा गया है, ड्यू टू Q2, केवल Q2 से पूछा गया है। फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली, तो Q2 ओनली ये होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन होता फाइंड नेट फोर्स ऑन Q1, तो यहाँ पर भी अगर ऑप्शन वही सेम होता F, दूसरा ऑप्शन होता लेस देन F, तीसरा होता ग्रेटर देन F, चौथा होता नन ऑफ दीज। तो अब क्या हो जाएगा, अब लेस देन F हो जाएगा, अब सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चन पूछने में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे देख लो, अगर मान लो कोई हमारे पास क्या था, एक पेंडुलम ऐसे बांधा हुआ था, दो पेंडुलम सेम पॉइंट से, ये प्लस ये प्लस। ठीक है, अब इसको क्या किया गया, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा था, एंगल थीटा बन रहा था। अब इसको क्या किया गया, एक किसमें डुबो दिया गया, एक सॉल्वेंट में डुबो दिया गया। बट वहां पर ये हम मान रहे हैं कि इसका जो मास है, मास टेंड्स टू जीरो। ठीक है, मास टेंड्स टू जीरो है, मतलब ये पॉइंट चार्ज है Q1 Q2। तो पूछा जाए अगर इसको सॉल्वेंट में डुबा दिया गया तो इसका एंगल क्या होगा, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। फोर्स अगर बढ़ेगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, फोर्स घटेगा तो एंगल घट जाएगा। तो इसका एंगल थीटा क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शन होता थीटा, थीटा ही रहेगा, दूसरा थीटा घट जाएगा, तीसरा थीटा बढ़ जाएगा, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होता, फोर्स यहाँ पर देखो क्या हो जा रहा है, जब इसको सॉल्वेंट में डालेंगे तो एक इंड्यूस्ड फोर्स आएगा यहाँ से जैसे, तो एफ नेट जो होगा वो घट जाएगा, मतलब एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट घट जाएगा। एफ नेट घटेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो लेस देन थीटा। सेकेंड आंसर इसमें सही होगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए तभी सही होगा। चलो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ये मान लो ये हमारे पास Q1 Q2 चार्ज था, ठीक है, और ये रखा हुआ था R डिस्टेंस पर। तो यहाँ जो फोर्स आ रहा था, फोर्स F लग रहा था, ठीक है, जब किस में था, एयर में। अब एक किस में डाल दिया गया, मीडियम, यहाँ पर आ गया मीडियम, और ये Q1 Q2 है, ये डिस्टेंस R ही है। अब हमारा फोर्स घट के हो गया F/4। तो यहाँ से फाइंड करना है, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले से इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सेकेंड वाले से इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, या FM इसको ले लें, इसको F0 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/F0 एप्सिलॉन FR। FM को क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन M इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। तो ये मीडियम की जगह हमने एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिख लिया है यहाँ से। तो और ये हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ से देखो 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या बचा 1/एप्सिलॉन R, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस साइड में क्या बच रहा है, इस साइड में बच रहा है एप्सिलॉन
एप्सिलॉन ओ, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है एफ, इस साइड में बच रहा है एप्सिलॉन एम, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है एफ बाई 4। तो ये हो गया एफ बाई 1 इंटू 4 बाई एफ, ये क्या हो गया 1 बाई 1 इंटू एप्सिलॉन आर बाई 1। तो एफ एफ कैंसिल आउट, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर क्या आ गया 4, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हमारा क्या आ गया 4, रिलेटिव परमिटिविटी आ गया 4। अब इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पर मान लो Q1 था R डिस्टेंस पर, Q2, अब यहाँ फोर्स इसका रिजल्टेंट फोर्स था F, ये R, और यहाँ परमिटिविटी क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमने मीडियम चेंज किया, तो ये Q1, यहाँ Q2, ये R। अब परमिटिविटी कांस्टेंट क्या हो गया, परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन m, इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स अब क्या हो गया, अब मान लो फोर्स हो गया F बाई 2, ठीक है। पहले फोर्स क्या था जब एयर में था F, अब फोर्स क्या हो गया F बाई 2। तो यहाँ से भी यही सेम यहाँ भी फाइंड करना है, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना है, तो पहले दोनों फोर्स लिख लो। F, ऊपर फोर्स F लग रहा है, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मीडियम वाले में, इस वाले में फोर्स क्या लग रहा है F बाई 2 फोर्स है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर R को R में भी चेंज कर लेते हैं। R को हम मान ले रहे हैं कि अब ये R ना रह के R बाई 2 हो गया है, ठीक है। R में भी चेंज कर लेते हैं। परमिटिविटी में तो इसमें चेंज ही किए थे, मतलब परमिटिविटी अलग हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये Q2 हो गया और ये डिस्टेंस R बाई 2 हो गया, और परमिटिविटी यहाँ R एप्सिलॉन, ठीक है, R बाई 2 हो गया डिस्टेंस। तो R बाई 2 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R स्क्वायर अपान 4, और वो 4 आप ऊपर चला आएगा, तो यहाँ हो गया मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से F एंड F गया, 1/4 पाई, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से बच क्या रहा है देखो, 1/1 इंटू 2/1 इक्वल टू 1/1 इंटू एप्सिलॉन अपान 1 इंटू 1/1 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर हो गया 2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 4। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन R है, ये नॉट नहीं R, एप्सिलॉन R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R। तो यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी क्या आ गया 8। तो इस टाइप के आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें एक बार एयर में फोर्स दे दिया हो, एक बार किसी मीडियम में फोर्स दे दिया हो, उसके बीच की जो दूरी कांस्टेंट हो या कांस्टेंट ना हो, तो आप उसका रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लोगे। या आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो तो उसमें पूछा गया हो कि ईयर जब है तब फोर्स इतना लग रहा है, तो उस मीडियम में फोर्स कितना लगेगा, तो भी आप निकाल लोगे। मतलब इसमें अगर आपको क्या दिया हुआ है, दोनों का फोर्स दिया हुआ है तो रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लोगे। एक का फोर्स दिया हुआ है एक और एक का मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, तो दूसरे में फोर्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ऐसे ही एक पेंडुलम है, मतलब एक ही पॉइंट से दो पेंडुलम अटैच किए गए हैं, ये ठीक है। इस पर प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, और ए एंगल क्या है थीटा। अब ये जो स्फेयर है, जिस स्फेयर पर जो चार्ज है, यहाँ पर दिया गया है इसकी डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया हुआ है न्यू, ठीक है, ये है। अब इसको क्या बोलते हैं कि इसको हमने किसी एक लिक्विड में इसको डुबो दिया, किसी लिक्विड में ऐसे, किसी लिक्विड में इसको डुबो दिया, बट इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि अभी भी इसका एंगल सेम है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी भी इसका एंगल क्या है, सेम है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल सेम है, भी थीटा था, यहाँ भी थीटा ही है, यहाँ क्या था, एंगल हमारा थीटा था, अभी भी थीटा है, मतलब एंगल चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें बताना है कि ये जो ये इसको डुबो दिया गया है किसी लिक्विड में, तो इस लिक्विड का क्या बताना है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, इसका वैल्यू भी एक ले लेते हैं 1.5 और इसका 0.5, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया हुआ है एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पहले इसको क्या किया गया, एयर में इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो एंगल थीटा बना रहा था, बट इसको फिर किस में डाल दिया गया, पानी में डाल दिया गया, तो इसका अब क्या हो गया, एंगल अभी भी सेम है। और यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम इस पर पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो एक फोर्स इधर क्या लगेगा, एफ ई या एफ नॉट ले लेते हैं एयर में, एफ नॉट, इधर क्या लगेगा एम जी, इधर क्या लगेगा टेंशन, तो टेंशन को इधर रिजॉल्व करेंगे, ये हो गया थीटा, तो इधर रिजॉल्व करेंगे हो गया टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। ये सब लोगों के समझ में आ रहा होगा। इधर एम जी, इधर इसके लाइन ज्वाइनिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एफ ई, क्योंकि एयर में हम ले रहे हैं, और इधर टेंशन, तो टेंशन के दो कंपोनेंट किया हमने, ये पहले हम कर चुके हैं, टी कॉस थीटा इधर, इधर टी साइन थीटा। तो अब इसको देखो, टी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ नॉट एंड टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम जी। अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका क्या दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है, मतलब वेट नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो ये मान लो हमारे पास स्फीयर था, इसका जो डेंसिटी है वो न्यू है, वॉल्यूम बी है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास क्या होता है, मतलब डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, न्यू इंटू बी, यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ गया हमारा, टेन थीटा इक्वल टू आ गया एफ नॉट डिवाइडेड अपॉन म्यू इंटू वी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, इधर आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आ जाएगा, इधर एम जी लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, एफ ऑफ एम लग रहा है, एफ नॉट नहीं लग रहा है, मीडियम में आ गया तो फोर्स चेंज हो गया, ठीक है, इधर फोर्स चेंज हो गया, इधर टी डैश हो जाएगा। अब टी नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, टी डैश लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर इसमें क्या है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है और इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम है, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसमें हमने बताया था कि जब उसको लिक्विड में डालोगे तो एंगल घट जाएगा, वहां पर मास हमने 0 लिया था, मतलब वॉल्यूम 0 है, मास पॉइंट चार्ज है, मास नहीं लिया था, वॉल्यूम भी उसमें मतलब बहुत छोटे मास के लिए बोल सकते हो आप, वॉल्यूम 0 हम मान सकते हैं। तो वहां पर क्या था, बाउंसी फोर्स नहीं लग रहा था क्योंकि उसका वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, तो वहां पर बाउंसी फोर्स एक लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है।
और इस बायंसी फोर्स को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे बाउंसी फोर्स या अपथ्रस्ट बोलते हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं। और ये होता है रो, जो किसका रो, लिक्विड का रो। तो मतलब डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी रो वी जी, रो वी जी, बी किसका, स्फीयर का, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा इनटू लिक्विड का जो होगा डेंसिटी इनटू जी, इतना क्या लगेगा ऊपर, बाउंसी फोर्स मतलब अपथ्रस्ट लगता है। तो ऊपर नीचे mg, एक फोर्स ही नया आ गया। अब t को रिजॉल्व करते हैं, t को ऊपर रिजॉल्व करोगे तो इस t को ऊपर रिजॉल्व करोगे तो t आएगा t cos थीटा, मतलब t डैश cos थीटा, इधर t डैश साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो टोटल 3 फोर्स थे, t mg और F नॉट, मतलब t को इधर उधर रिजॉल्व कर लिया गया था। टोटल है 3 ही फोर्स, इस t को 2 फोर्स में रिजॉल्व किया गया है। इधर कितने टोटल 4 फोर्स आ रहे हैं, t डैश mg Fm एंड u, अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहां पर देखो क्या इक्वेशन कैसे बनेगा, t डैश कॉस, पहले साइन का लिख लेते हैं, t डैश साइन थीटा इक्वल टू Fm, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, t डैश कॉस थीटा प्लस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या है, रो बी जी, रो वी जी इक्वल टू किसको बैलेंस कर रहे हैं, दोनों ऊपर वाले फोर्स mg को, या इसको ऐसे बोल सकते हैं t डैश कॉस थीटा इक्वल टू mg माइनस रो बी जी, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो t डैश कट जाएगा और इधर आएगा क्या, tan थीटा इक्वल टू Fm डिवाइडेड बाई mg माइनस रो वी जी। अब m की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, न्यू इंटू वी। तो ये हो गया, ये है Fm डिवाइडेड बाई म्यू इंटू वी, यहाँ से m की वैल्यू पुट कर दिया, इंटू जी माइनस रो वी जी, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये इक्वेशन 1, तो इसको 2 इसको 3 कर लो, इक्वेशन 1 2 3, यहाँ 2 and 3 से ये आ गया, 2 and 3 को डिवाइड किया गया। अब tan थीटा क्या बोल रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब tan थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो F नॉट के बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, यहाँ से आ गया F नॉट डिवाइडेड बाई न्यू वी से ये आ जाएगा Fm डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो क्या कॉमन हो जाएगा, bg कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया न्यू माइनस रो। अब यहाँ से b एंड यहाँ भी g है, ये m, यहाँ से m इंटू ये तो केवल m हुआ बाई g, तो यहाँ से भी g है, तो ये bg कैंसिल आउट, और यहाँ से क्या आ गया, F नॉट डिवाइडेड बाई Fm इक्वल टू न्यू अपान न्यू माइनस रो, ठीक है। अब यहाँ पर याद करो F अपान F नॉट क्या है, हमने क्या बताया था अभी कि, चलो यहाँ लिख देते हैं कॉर्नर पर, या यहाँ लिख देते हैं, जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी था ये क्या था, मतलब फोर्स जो था हमारा F ऑफ m, ये होता था F नॉट अपान रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी से उसको डिवाइड कर दो तो मीडियम में फोर्स आ जाता था, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी अगर 2 हो तो फोर्स को क्या कर देता था, आधा कर देता था। तो यहाँ से एफ आर को क्या, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोल सकते हो, एप्सिलॉन आर को F नॉट अपान एफ एम। तो ये क्या है, F नॉट अपान एफ एम, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये क्या हो गया हमारा एफ आर, जो कि हमें निकालना था, तो ये हमारा हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर इसमें वैल्यू दिया हुआ है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू में निकल आएगा, इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 अपान
1.5 माइनस 0.5, तो ये हो गया 1.5 अपान 1, 1.5 अपान 1। तो यहाँ से क्या आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ था, इसका वॉल्यूम दिया हुआ था, इसकी डेंसिटी दी हुई थी, तो वहाँ से हमने मास निकाल लिया। और एक कंडीशन ये दिया हुआ था कि इसको अगर हम एयर में रखते हैं तो इस पर एंगल थीटा बन रहा है, बट इसको लिक्विड में डाल दे रहे हैं तो अभी भी एंगल थीटा बन रहा है, थीटा पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, जब हमने लिक्विड में डाला तो ये फोर्स कम हो गया, ठीक है, ये फोर्स कम हो गया, बट एक फोर्स ऊपर को आ गया, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम, जो भी उसमें डुबोया गया है उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू जी। तो यहाँ से अपथ्रस्ट फोर्स आ गया रो बी जी, जो कि किसको कम कर देगा, एम जी को। तो यहाँ से एक फोर्स आ गया इधर टी डैश, तो टी डैश कॉस थीटा, इसको रिजॉल्व किया इधर टी डैश साइन थीटा, जिसमें टी डैश साइन थीटा क्या कर रहा है, एफ एम को बैलेंस कर रहा है। अब देखो एम जी को बैलेंस करने वाले दो फोर्स आ गए ऊपर को, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, टी डैश कॉस थीटा प्लस रो बी जी इक्वल टू एम जी। इसने एम जी को बैलेंस किया, तो यहाँ से टी कॉस थीटा निकाल लिया, एम जी माइनस रो बी जी। ठीक है, तो यहाँ से टी कॉस थीटा आ गया, इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो टी डैश कैंसिल आउट हो गया, टेन थीटा आ गया, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एफ एम अपान एम जी माइनस रो बी जी। एम की जगह पर क्या कर दिया, रो बी का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आ गया एफ एम अपान रो बी जी माइनस रो बी जी। ठीक है, मतलब न्यू वी जी माइनस रो बी जी। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा आ गया, यहाँ पर भी टेन थीटा आ गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा चेंज नहीं हो रहा है का मतलब क्या हो गया, थीटा को हम इक्वल कर सकते हैं, मतलब टेन थीटा को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने टेन थीटा यहाँ से आ रहा था एफ नॉट अपान रो वी जी, तो एफ नॉट अपान रो वी जी लिख लिया, इधर से टेन थीटा आ रहा था एफ नॉट अपान न्यू वी जी माइनस रो बी जी, तो यहाँ पर बी जी कॉमन ले लिया, तो न्यू माइनस रो आ गया। यहाँ से एफ नॉट अपान एफ एम क्या होता है, एफ नॉट अपान एफ एम अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, एफ एम इक्वल टू मतलब फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर अपान डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी को हमने यहाँ लाया, तो ये हो गया एफ नॉट अपान एफ एम, मतलब फोर्स ऑफ एयर अपान फोर्स ऑफ मीडियम। तो यहाँ से हमारा यही है, फोर्स ऑफ एयर अपान फोर्स ऑफ मीडियम। तो इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ, इसको बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, न्यू अपान न्यू माइनस रो। इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने वैल्यू दिया हुआ था न्यू का 1.5, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया 1.5 अपान 1.5 माइनस 0.5, तो ये हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से हमारा आ गया रिलेटिव परमिटिविटी 1.5। तो इस टाइप से हमें फाइंड यही करना था। यहाँ पर जो क्वेश्चन में था वो था फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना था हमें, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। रिलेटिव परमिटिविटी हमें किसका फाइंड करना था, लिक्विड का। तो यहाँ से इस टाइप से हमें रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड फाइंड कर लिया, एक अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो हमें अभी पढ़ना है कि अभी हमने वो पढ़ लिया कि किसी भी मीडियम का, अगर पूरे मीडियम का क्या चेंज कर दो, पूरा मीडियम चेंज कर दो, तो उसमें फोर्स कैसे चेंज होगा, उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या आएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या आएगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, टोटल परमिटिविटी एप्सिलॉन एम। ठीक है, तो अभी हम अगर मान लो पूरा मीडियम ना चेंज करके हम मीडियम में कोई स्लैब डाल दें, तो कुछ ही पार्ट मीडियम का चेंज होगा। तो उस सब टाइप के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे। अगर अभी स्लैब वाला भी क्वेश्चन इसमें करेंगे तो ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी को दो पार्ट में, मतलब दो लेक्चर में करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरे मीडियम को ना चेंज करके कुछ पार्ट ऑफ मीडियम को चेंज करेंगे, तो उसमें देखेंगे क्या फोर्स कैसे चेंज होता है, कैसे उसके क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर आप सबको ये हमारे क्वेश्चन और ये मेथड अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, आपको इससे बेनिफिट लग रहा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हैं, हम उसका क्वेश्चन उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।